कोई बच्चा अपने माँ बाप को कभी माफ नहीं कर पाता। नाराजगी आखिर तक रहती है। पैर भी छू लेता है क्योंकि उपचार है, छूना पड़ता है, लेकिन भीतर माँ बाप दुश्मन ही मालूम होते रहते, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने बच्चे को सुधारने की कोशिश की। बच्चे को क्या समझ में आता है? उसे समझ में आता है कि जैसा मैं हूं वैसा प्रेम के योग्य नहीं, जैसा मैं हूं उतना काफी नहीं, जैसा मैं हूं उसको काटना पीटना बनाना पड़ेगा तब प्रेम के योग्य हो पाऊंगा। बच्चे को उसमें निंदा का स्वर मालूम पड़ता है। निंदा का स्वर है। ध्यान रखना, प्रेम सिर्फ प्रेम करता है, किसी को सुधारना नहीं चाहता। और प्रेम बड़े सुधार पैदा करता है। प्रेम की छाया में बड़ी क्रांतियां घटती। अगर माँ बाप ने बच्चे को सच में प्रेम किया है, बस काफी है। उतना प्रेम ही उसे संभालेगा, उतना प्रेम ही उसे गलत जाने से रोकेगा, उतना प्रेम ही जब भी वो राह से नीचे उतरने लगेगा मार्ग में बाधा बन जाए। याद आएगी माँ की, पिता की, उनके प्रेम की और उनके बेशर्त प्रेम। बच्चे के पैर पीछे लौट आएंगे। लेकिन तुम प्रेम नहीं करते, तुम सुधारते। जब तुम सुधारते हो तब तुम्हारे सुधारने की आकांक्षा ही बच्चे के पैरों को गलत मार्ग पर जाने का आकर्षण बन जाती। बच्चे झूठ बोलेंगे, सिगरेट पिएंगे, गालियां बकेंगे, अभद्रता करेंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम सुधारना चाहते हो। तुम उनके अहंकार को चोट पहुंचा रहे हो, वो भी अहंकार से उत्तर देंगे। बच्चे बिगड़ जाएंगे अगर हम उनको आदर्श न सिखाएं, अगर हम उनको सिद्धांत न सिखाएं तो वो बिगड़ जाएंगे। बड़े मजे की बात है कि आप 3000 साल से सिखा रहे हैं, फिर भी वो बिगड़ क्यों गए? आदर्श भी सिखा रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, सिद्धांत भी, गीता भी पिला रहे हैं, रामायण, कुरान, बाइबल भी पिला रहे हैं, फिर भी वो बिगड़ गए। 3000 साल से आप क्या कर रहे हैं? और मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ भी न सिखाएं, मैं ये कहता हूं कि उनके ऊपर थोपे नहीं, उनके भीतर जो छिपा है उसे सहारे बने, उसे विकसित करें। दो बातें हैं। एक, बच्चे पर हम थोप दें कोई बात तो बच्चे की आत्मा हमेशा के लिए परतंत्र हो जाता है। और बच्चे के भीतर जो छिपी हुई शक्तियां हैं उनको सहारा दें, उनको विकसित होने का मौका दें। समझें उस बच्चे को, उन ताकतों को जो उसके भीतर सोई है, जगाएं, तो बच्चा विकसित होगा।